कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आर्थिक सर्वे की हम लोगों ने बच्चों 3 क्लासेस देख ली हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि साथ ही साथ आप लोग उसको रिवीजन भी कर पा रहे होंगे। अदरवाइज अगर आप रिवीजन नहीं कर पाओगे तो बहुत ही अपने आप में चीज़ें क्या होती है, धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होने लग जाती हैं, क्योंकि रिवीजन ही सब कुछ है। जितना उसको रिवाइज करोगे उतनी ज़्यादा फैक्ट अपने दिमाग में बैठेंगे आप लोगों के, और रिवाइज नहीं करोगे चीज़ें वैसे की वैसे पड़े रहती हैं। ठीक है, तो उसको निरंतर एक अभ्यास जिसको कहते हैं वो उसका करते रहना, आपकी चीज़ें अपने आप दिमाग में बैठेंगी। दूसरी चीज़ ये भी ध्यान रखना, जो उसमें फैक्ट मैंने बताए हैं, जितना भी डेटा उसमें इंक्लूड किया हुआ है, उसका एग्जैक्ट वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं है। जिस क्वेश्चन को, जिस चीज़ को मैं जिस पैटर्न पे बताऊंगा आपको कि यार इसका क्वेश्चन इस तरीके से आता है, उसको सुने रहना। ठीक है, एक दो छात्र लिख रहे थे कि सर उसमें आप एक ही दिन में सारी मतलब वीडियो उसका इकोनॉमी सर्वे का एक ही दिन में सारा कवर कर दीजिए। वो संभव नहीं है बच्चों, वो 400, 450, 500 पेज की PDF है, और कैसे संभव है बताओ। अगर आपको लगता है कि एक ही दिन में कवर करना है तो आप एक ही दिन में खुद पढ़ लीजिए उसको, अगर आपके अंदर इतने गट्स हैं तो। बच्चों क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन से एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये ज़्यादा उसमें महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, इसके अलावा जो कुछ एक आज मैं आपको कुछ अपडेट यहाँ पे देने आया हूँ, जैसे लोअर PCS, अपर PCS और RO के एग्जाम के रिगार्डिंग, क्योंकि इकोनॉमी सर्वे की हमने 3 क्लासेस देख ली हैं। कल आपकी मॉर्निंग में 11 बजे फिर उसकी 4th क्लास आएगी, तो हम इस तरीके से इसको लगभग 10 क्लासेस में खत्म करेंगे। ठीक है, और अगर आपने पहले मुझसे जुड़े होंगे तो आपको याद होगा कि हमेशा लगभग इकोनॉमी सर्वे की हम लोग कितनी क्लासेस करते हैं बच्चों, 8 से 10 क्लासेस करते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कुछ अपडेट 3 एग्जाम के रिगार्डिंग, जिसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब रोल आप मैक्सिमम लोगों को वेट है जिसका, एक तो है बच्चों अपर PCS का, ठीक है, सेकंड है अपने आप में लोअर PCS, और थर्ड है RO का। ये 3 एग्जाम ऐसे हैं जिसको बहुत से लोग पैनी नज़र गड़ाए हुए वेट कर रहे हैं, और ये कब इसका विज्ञापन आएगा, कब हम इसको प्रॉपर तरीके से तैयारी करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अपने आप में ये होने वाली है, क्योंकि आप ये मान के चलिए 2027 में जो इलेक्शन है उससे पहले अगर 3 विज्ञापन कहीं ना कहीं जून जुलाई अगस्त में अगर आपको देखने को मिलते हैं, और सितंबर अक्टूबर में इसके एग्जाम होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये ध्यान रखना होगा, जितनी जल्दी इसके प्रीलिम्स होंगे उतनी जल्दी मेंस की डेट भी देगा ही देगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बच्चों अपर PCS की, क्योंकि अपर PCS का जो प्रीवियस शेड्यूल है आपका लोक सेवा आयोग का, उसके आधार पे उसका एग्जाम निर्धारित है 5 जुलाई 2026 को प्रारंभिक परीक्षा। ठीक है, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा 5 जुलाई को निर्धारित है। अभी क्या चल रहा है, अप्रैल चल रहा है, अप्रैल पूरा लगभग बचा हुआ है, मई है, जून है, यानी 3 माह का समय है। तो ये मत समझना कि अपर PCS का अभी नहीं आएगा या डिले होगा, क्योंकि आपको अभी जो प्रिपरेशन करनी है वो 5 जुलाई के आधार पे ही करनी चाहिए। क्योंकि पिछली बार अगर आपको ध्यान होगा एग्जाम था 29 जून को, और उसका विज्ञापन 5 या 6 मई को निकला था। कई लोगों ने एक कयास लगाया कि यार अभी जो है इसका एग्जाम, क्योंकि 29 जून में एग्जाम रखा है और मई स्टार्टिंग तक उसका विज्ञापन नहीं निकला है, तो कहीं ना कहीं जो आपका विज्ञापन डिले की वजह से एग्जाम भी डिले होगा, ऐसा नहीं हुआ था। फाइनली आयोग ने 29 जून को प्रारंभिक परीक्षा यहाँ पर निर्धारित की थी, और प्रारंभिक परीक्षा हुई भी थी। कई लोगों ने उसमें आयोग को मेल वगैरह किया कि कम समय मिला है और इसको आप जो है थोड़ा सा पोस्टपोन कर दीजिए प्रारंभिक परीक्षा को। तो आयोग ने साफ साफ मना किया था, क्योंकि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर उन्होंने बताया था कि भाई हमने कैलेंडर दिया हुआ है, आप लोग उसी के आधार पर उसकी तैयारी कीजिए, और आपको फिर वही एग्जाम 29 जून को। तो सेम सिचुएशन बच्चों इस बार भी है, क्योंकि आप लोग ये जानते हैं कि आयोग ने बहुत पहले ये कैलेंडर दिया था। तो अपर PCS अब क्या आएगा, कितना विज्ञापन आएगा, इस बार ध्यान रखना। मुझे ये लगता है व्यक्तिगत तौर पे इसमें नंबर ऑफ पोस्ट कुछ ज़्यादा होंगी पिछले बार की कंपेयर में, क्योंकि पिछले बार शायद 117 पद थे, कहीं ऐसे थे SDM वगैरह के मात्र 2 या 2 पद लगभग थे, और पेपर भी अच्छा खासा आया था। तो कहीं ना कहीं इस बार संभवतः कुछ पद बढ़ के आएंगे, तो उसकी जो तैयारी कर रहे हैं प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से उसको कंप्लीट कीजिए। सेम चीज़ है बच्चों लोअर PCS के साथ, क्योंकि लोअर PCS का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है 17 में। अब क्योंकि अप्रैल स्टार्टिंग आ गया है, अब स्टार्टिंग आ गया है, और क्योंकि समय जो है बहुत कम बचा है, 15-16 दिन उस महीने के, और लगभग 40 से 42, 44, 45 दिन बचे हुए हैं। तो मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि लोअर PCS तो जो पुराना जो अपने आप में इसका शेड्यूल है उसके आधार पे तो होने से रहा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि जब आयोग ने पुराना अपना कैलेंडर निकाला था, उसके बाद एक और कैलेंडर आयोग ने निकाल दिया है, उसमें जो है आपका 17 मई को लोअर PCS को मेंशन नहीं किया था। उसमें क्या था, प्रवक्ता के जो एग्जाम है 9-10 मई को, और मई एंड में प्रवक्ता के एग्जाम निर्धारित हैं, और उसमें कोई शायद एक पेपर और होने वाला है। तो ये वाले एग्जाम उन्होंने निर्धारित किए मई के महीने में, और जितना भी मई तक का शेड्यूल है
वही आपका फाइनल शेड्यूल है मान के चलिए। और जो दूसरा शेड्यूल है यानी जो एग्जाम का जो दूसरा कैलेंडर है संभवतः वो इस माह के मिड में या 20-25 अप्रैल तक आएगा, जिसमें आपकी लोअर पीसीएस अपर पीसीएस के साथ साथ आरओ एआरओ के एग्जाम की नए मतलब जो कैलेंडर है उसमें डेट आने की पूर्ण संभावना है। ठीक है, तो इन दोनों एग्जाम के लिए मैं आपको साफ साफ बताना चाह रहा हूं, ये दो एग्जाम अभी आपने 2-3 दिन पहले न्यूज में भी सुना होगा, कहीं देखा होगा, इसमें कार्मिक विभाग के स्तर पे भी एक बैठक हुई है कि अभी तक आप लोगों ने जो खाली पद हैं विभागों में उसकी सूचना नहीं मांगी है, या सूचना मतलब सॉरी उसकी प्रोवाइड नहीं कराई है, ना ही उसका रोस्टर तैयार किया, तो इसको तत्काल प्रभाव से इसको जारी करते हुए लोक सेवा आयोग को अध्याचन प्रेषित किए जाने के निर्देश निर्गत हुए हैं। और क्योंकि आगे चुनावी वर्ष है तो ये मान के चलिए कि मतलब इस बार गवर्नमेंट नंबर ऑफ पोस्ट भी संभवतः उसको बढ़ा के दे, दूसरा एग्जाम भी एटलीस्ट प्रीलिम्स एग्जाम टाइम पे कराएं। तो आप कब होगा एग्जाम, क्या होगा, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपकी तैयारी क्या उस लेवल की है या नहीं है। अगर आप उस लेवल की तैयारी पे हैं कि यार हाँ हम आज भी विज्ञापन आएगा तो हम एग्जाम निकाल सकते हैं, तो आप बहुत ज्यादा क्या कर सकते हैं, मतलब वेट का मतलब एक जो एक्साइटमेंट होती है अब आएगा कब, तैयारी नहीं है, पता लगा भाई कब आ रहा विज्ञापन, क्या आ रहा, वही सोचने में लगे और वहां यही पता नहीं है कि यार हमारा प्रारंभिक परीक्षा भी होगा या नहीं होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है बच्चों, आप लोगों को इस बार लोअर पीसीएस या अपर पीसीएस के लिए प्रारंभिक परीक्षा के लिए पूरी ताकत लगानी चाहिए। मुझे क्यों ऐसा लग रहा, क्योंकि जो इसका मेंस होगा वो संभवतः इलेक्शन के बाद ही जाएगा। अभी देखिए क्योंकि विज्ञापन है नहीं, ये संभावित है, ठीक है। अब मान के चलिए अगर आप मई मिड के आसपास विज्ञापन आता है तो कहीं ना कहीं जुलाई एंड अगस्त के आसपास इसके प्रीलिम्स होंगे, उसके सितंबर अक्टूबर नवंबर तक इसका रिजल्ट आएगा, उसके मार्च के आसपास कहीं इलेक्शन होंगे, तो बीच में तो कहीं कराने से रहे कोई भी, ठीक है। जैसे ही आपका इलेक्शन हो जाएगा उसके तुरंत बाद यानी मई जून के आसपास का मेंस जाने की संभावना है। तो आप सोचिए अगर प्रारंभिक परीक्षा निकाल देते हैं उसके बाद 6 महीने का भी अगर आपको समय मिलता है तो आप अच्छी खासी उसमें तैयारी कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए, आप अभी से उसकी तैयारी कर रहे हो और आपको ध्यान हो कि यार इसमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाता है, ये इसका सिलेबस है, ये पैटर्न है, अभी से उसको मेहनत करोगे तो ही काम कर पाएंगी चीजें। अदरवाइज आपने सारी चीजें तितर बितर कर दी, कोई आपको आइडिया नहीं है, एक शेड्यूल नहीं पता आपको पढ़ने का क्या है, नहीं आपको उसके सिलेबस का आइडिया है, ना ही आपको ये पता है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। तो कहने का मतलब जब तक विज्ञापन नहीं आता एटलीस्ट आप उसके सिलेबस के हिसाब से प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कीजिए और बीच बीच में मेंस में क्या टॉपिक दिए हैं, कहां से उसका कंटेंट हम लोग तैयार करेंगे, कौन कौन सा मैटर हम अपने पास रखेंगे, इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। तो जहां तक मैं समझ रहा हूं लगभग मई मिड के आसपास इनके आपको विज्ञापन देखने को मिलेंगे इन दोनों एग्जामों के, यानी लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस के, और जून जुलाई अगस्त एंड के आसपास संभवतः इनके क्या होंगे प्रारंभिक परीक्षा होंगी। हो सकता है कि अपर पीसीएस का पुराने जो डेट है 5 जुलाई की उसी तिथि पे प्रारंभिक परीक्षा हो जाए। तो आपको जो तैयारी करनी है बच्चों, आपको पुराने एग्जाम के हिसाब से करनी है जो इसने पहले दिया हुआ है। यानी आप ये मान के चलिए कि अपर पीसीएस का एग्जाम अगर 5 जुलाई को होता है तो आप अभी से इसके हिसाब से तैयारी कीजिए। आपकी अगर 5 जुलाई के हिसाब से तैयारी रहेगी तो आपको बहुत बेहतर होगा, क्योंकि समय खाली है। जिसका बीपीडीओ वीडियो का एग्जाम नहीं है उसके लिए तो बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि खाली समय में अगर पढ़ लोगे, अभी तैयारी कर लोगे तो बाद में बहुत चीजें आसान हो जाती हैं। वरना क्या होता है पता है, अगर जैसे आप अभी जैसे समय है कोशिश नहीं करोगे, मैं मानता हूं कि जब तक विज्ञापन सामने नहीं होता इंसान बहुत ज्यादा एक तैयारी का जो उसका स्तर होता है उतना एक पैनापन नहीं आ पाता उसमें। वो ये सोचता है कि यार विज्ञापन आएगा, क्योंकि खुद ही जोश आ जाता है, एक उम्मीद रहती है कि यार हमारा नोटिफिकेशन है, हमारा एग्जाम होगा। तो ऑटोमेटिकली क्या होती है कि मेहनत की जो इंटेंसिटी होती है वर्क हार्ड वर्क करने की, वो हमारी इनहेंस हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। अदरवाइज जब विज्ञापन नहीं होता बहुत बार क्या होता है मन नहीं लगता, 2-3 बार पढ़ा, फिर 1-2 बार पढ़ा, फिर छोड़ा, फिर ये होते रहता है, ठीक है। ऊपर से गर्मियों के दिन आ रहे हैं, फिर ऐसे ही पढ़ाई नहीं होती इस टाइम पे। तो फिर भी अगर आप चीज़ों को इतनी चीज़ें होने के बाद भी अगर आप सोच रहे हैं कि यार हाँ हम जो है इस एग्ज़ाम को निकालेंगे और जब भी विज्ञापन आएगा हम एटलीस्ट जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन उस लेवल पे हम लोग पहुंचे होंगे कि हमारा एग्ज़ाम निकलेगा, तो उस हिसाब से अभी तैयारी कीजिए। बच्चों कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आप जानते हैं, आप पढ़ो ना पढ़ो सिर्फ कितने हैं, देखो 200 पद आते हैं तो 200 लोग चाहिए, फॉर्म भरने वाले कितने हैं, 50,000 60,000 लोग फॉर्म भरते हैं, 70,000 लोग फॉर्म भरते हैं। आयोग को तो सिर्फ 200 लोग चाहिए जो मतलब फाइनल सिलेक्शन ले लें, यानी आप 4-5 हज़ार बच्चा यहाँ पे बहुत एक तरीके से स्टडी करते हैं। बाकी के आप जानते हैं सीजनल स्टूडेंट होते हैं, एक मौसमी छात्र, यानी जब विज्ञापन आया पढ़ दिया, नहीं आया तो छोड़ दिया और हल्ला वगैरह ज़्यादा करते रहते कि अब विज्ञापन आएगा क्या आएगा, ऐसा नहीं करना है। आप
भले ही कोई भी चीज़ करो, कुछ भी करो, पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करना इफ़ आपने एक लक्ष्य रखा है कि हमने एग्ज़ाम निकालना है। अब लक्ष्य ही ऐसा है जो धूमिल है, खुद ही अगर आपको लग रहा है कि यार होगा नहीं होगा, तो फिर आप कोई दूसरा रास्ता अपनाइए, आप इसके पीछे मत पड़े रहना, ठीक है। तो तैयारी आपने ज़रूर करनी है साथ साथ ही। रहा बात ये बच्चों, ये कई लोगों की ड्रीम जॉब होती है, कई लोग स्पेशली जो गर्ल्स हैं, मतलब जो लेडीज सेक्शन है, महिलाएं हैं, वो इस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी वेट करती हैं। कारण क्या है, एक तो शासन की नौकरी है बच्चों, मतलब आप 5 डे वीक होता है, ट्रांसफ़र नहीं होता, और एक मतलब देहरादून की जॉब है। तो कई लोग सोचते हैं, अपना अपना विज़न होता है, अपना अपना दृष्टिकोण होता है हर चीज़ को देखने का। तो इस एग्ज़ाम के लिए भी कई लोग क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, क्योंकि इससे पिछले बार जो आया था वो नए बच्चे तो आ गए हैं, वो तो पहुंच चुके हैं, 100 कितने लगभग 110 बच्चे आसपास सचिवालय में आए, बाकी राजस्व परिषद और लोक सेवा आयोग में इनका सिलेक्शन हुआ। तो अब नया बैच आने वाला है बच्चों। संभवतः इस बार एआरओ का पद आपको उत्तराखंड शासन स्तर पर ना दिखे, आरओ का ही यहाँ पे पद आपको देखने को मिलेगा। लगभग 60-65 पदों पर जो भी विज्ञापन आने वाला है वो आरओ के पदों पर आएगा शासन स्तर पर। इसके अलावा कुछ पद लोक सेवा आयोग जोड़ेगा, वो संभवतः एआरओ जोड़ेगा अपने, और आरओ का कुछ पद जोड़ेगा, और 1-2-3 पद राजस्व परिषद वाले जोड़े। तो मान के चले लगभग 100 पोस्ट के आसपास आपको आरओ एआरओ का टोटल उत्तराखंड सचिवालय, लोक सेवा आयोग और राजस्व परिषद में देखने को मिल सकता है। इसमें भी बहुत जल्दी एक्शन होने वाला है बच्चों, ठीक है। जहां तक मैं समझ रहा हूं शायद इसका अधियाचन चला गया होगा, क्योंकि बहुत मतलब सुन रहा था मैं कि जाने वाला है, हो सकता है कि इस वीक लास्ट वीक चला गया हो या नेक्स्ट वीक तक चला जाएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं आयोग के संभव है कि अगर उस अधियाचन जो गया है उसमें कोई क्वेरी वगैरह ना लगी, कोई ऐसा उसमें बिंदु ना उठे जो रोस्टर को मतलब आरक्षण से संबंधित हो, या किसी चीज़ में किस तरीके से काम करना, उसका अगर कोई पॉइंट ना उठा, तो मई मिड के आसपास इसका भी मई मिड या मई एंड में इसका एग्जाम आपको मतलब सॉरी विज्ञापन देखने को मिल सकता है। और इसके लिए तो सबसे ज़्यादा फाइट है, मैं आपको देख लेना, सबसे ज़्यादा फाइट अगर किसी एग्जाम के लिए होगी तो वो आरओ आरओ की। उसका कारण है बच्चों, क्योंकि इसका मेंस इन एग्जाम्स के कंपेयर में हल्का है। इसमें तो आप जानते हैं सबसे क्योंकि 7 से 8 पेपर लगभग मेंस के सारा रिटर्न है, उसमें उत्तराखंड के 2 पेपर हैं, हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सब चीज़ों के पेपर होते हैं, वो सब मतलब मिक्स किए होते हैं, भले ही किसी पेपर में कुछ भी हो। इसमें भी लगभग 2 पेपर मेंस में आपके उत्तराखंड के हैं, साथ ही 1 पेपर हिंदी और ऐसे राइटिंग का, और 1 पेपर आपका जीएस है, वो रिटर्न है। इसमें ऐसा नहीं है, इसके मेंस में अलग चीज़ है, क्योंकि इन दोनों का प्रीलिम्स तो सेम है, इसका प्रीलिम्स भी सेम है, बट इसमें 2 पेपर प्री के होते हैं, एक तो क्वालिफाइंग होता है सीसेट का, तो दूसरा पेपर इसका जो है 150 मार्क्स का जो जीएस वाला है वो अलग सेक्शन हो गया, ठीक है, उसी से मेरिट बनती है। बट ये 2 एग्जाम है जिसमें 150 नंबर का एग्जाम होता है, उसमें रीजनिंग का पोर्शन और जीएस का पोर्शन, इसमें भी रीजनिंग का पोर्शन और जीएस का पोर्शन, प्रीलिम्स दोनों का ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। अब अंतर क्या होता है, इसके मेंस में थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं बच्चों। चेंजेस क्या हैं, इसके मेंस में आपको पता है कि पहला पेपर ऑब्जेक्टिव होता है 200 मार्क्स का, ठीक है, आप सबको पता होगा। तो ये कई लोग क्या सोचते हैं कि यार ऑब्जेक्टिव पेपर हम लोग कर सकते हैं, और ड्रीम जॉब तो होती है कई लोगों की, यार मैं यहाँ पे निकल जाऊँ, जॉब कैसी है, क्या है वो, उसका फंक्शन क्या है, वो अलग चीज़ है। लेकिन कई लोगों का ये है मानना कि चलो भाई देहरादून की जॉब है, ट्रांसफर नहीं होता, 5 डे वीक है, तो बहुत से फैक्टर उसमें काम करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, कई लोग ताकत लगाते हैं। देखना इन सब में सबसे ज़्यादा मेरिट इसी की जाएगी प्रीलिम्स में भी। क्यों? क्योंकि इसके लिए बहुत फाइट है। फाइट होने का कारण मुख्य परीक्षा इनके कंपेयर में आसान है। इसका हिंदी ड्राफ्टिंग का पेपर 100 मार्क्स का, वो एक लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं, वही मतलब हमेशा रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। 100 मार्क्स का ऐसे राइटिंग, वही ऐसे राइटिंग आप जानते ही हैं, कोई 3 टॉपिक दिए होते हैं, तीनों पे लिखना होता है। ऐसे राइटिंग तो आ ही जाती है, लिख ही लेते हैं, क्योंकि ऐसे यहाँ भी लिखना है, यहाँ भी लिखना है। और तीसरा पेपर जीएस का पेपर है ऑब्जेक्टिव नेचर का 200 मार्क्स का। तो ये 400 का मेंस है इसमें, और उसके बाद कोई इंटरव्यू वगैरह होता नहीं, टाइपिंग वगैरह होती, हिंदी टाइपिंग, तो कई लोग उसकी प्रैक्टिस करके उसको निकाल लेते हैं। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा ताकत लगने वाली है। और मैं तो यही कहूँगा बच्चों, जो आरओ एग्जाम की तैयारी कर रहा है उनको तो अभी से जीएस ऐसी बनानी कि उनको मेंस के 200 नंबर के जीएस को टारगेट करना है। ऐसा नहीं कि ऊपर ही टेम्प्रेरी हम लोग जीएस पढ़ें। इनमें तो प्रीलिम्स के लिए टेम्प्रेरी जीएस चल जाएगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव नेचर का है, मेंस में नहीं आएगा वो जीएस काम, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव है। यहाँ का जीएस तो आपका ऐसा है कि जो प्रारंभिक परीक्षा में पढ़ोगे उसका डबल तो आपको मेंस में देखना है। तो मेंस के लिए जीएस को हिट करते हुए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव नेचर का पेपर है, आपको ज़्यादा डिटेल से पढ़ना है, ज़्यादा डीप पढ़ना है, ठीक है। तो ये मान के चले 20-25 मई के आसपास अगर विज्ञापन आपका प्रकाशित होता है, तो इसका भी एग्जाम कहीं ना कहीं अगस्त मिड के आसपास संभव है कि आयोग नेक्स्ट कैलेंडर में इनको सब दे देगा, ठीक है। तो हम इस चीज़ को न ज़्यादा न सोचें कि किस दिन विज्ञापन आएगा, हम इस चीज़ को ज़्यादा सोचें कि जिस दिन विज्ञापन आया, जिस दिन एग्जाम होगा, जिस दिन मेंस होगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा, उस
में हमारा नाम होना चाहिए, वो सोचते हुए अपनी तैयारी करो। इसके अलावा कोई बच्चों को कुछ चीज़ नहीं होती है। ठीक है, आई होप कि ये बातें आपकी समझ आई होंगी, आप इसको फॉलो करेंगे, इसके हिसाब से अपनी रणनीति को बनाएंगे। कल हम इकोनॉमी सर्वे का नेक्स्ट क्लास देखेंगे। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।